हेलो एवरीवन। सॉरी मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन आज मैं अचानक से हमारा कुछ घूमने का प्लान बन गया। तो ये मेरा आउटफिट है, आप देख सकते हैं, ब्लैक ब्लैक बेसिकली बहुत ज़्यादा धूप थी यहाँ पर। इतनी धूप थी कि मुझे पूरा कवर अप होकर जाना पड़ा था। और ये मेरा ठीक ही नहीं हो रहा था, बार बार मेरा ये स्कार्फ गिरे जा रहा था एंड सीरियसली आई एन्जॉयड अ लॉट। और गाइज़ आपको बाद में पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। आपको आइडिया तो अभी नहीं मिला होगा, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। आप खुद ही गेस करना वेयर वी आर गोइंग। सो ये कितना सुंदर बना हुआ है, ये हमारी दिल्ली है जो कितनी ब्यूटीफुल है। आई लव दिल्ली सो मच। आप गाइज यू कांट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल दिल्ली। सीरियसली गाइज, जब मैं जा रही थी बाइक से, यू कैन इमेजिन कि कितने अच्छे रोड, कितनी सारी फैसिलिटी, कितने साफ़ सफाई थी दिल्ली की इस एरियाज़ में। बट जहाँ लोग, मैंने ऐसे भी एरियाज़ देखे हैं जहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी होती है। काश सारे एरिया दिल्ली के इन्हीं एरियाज़ की तरह होते तो दिल्ली भी कहाँ ही होती है आज। देयर आर सम प्लेसेस यू कैन सी इन माई वीडियो, कितने ब्यूटीफुल और कितने लाइक ग्रीनरी सी है, हर तरफ चारों तरफ हरियाली हो रखी है। बहुत सुंदर है ये जगह। आप समझ तो गए होंगे बेसिकली मैं जा कहाँ रही हूँ। एंड यू कैन सी इंडिया गेट। येस यू हर्ड राइट, इंडिया गेट। हम इंडिया गेट से होते हुए ही जा रहे थे, तो कई लोगों को तो समझ आ गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। बट लेट्स ट्यून विद मी, आपको जल्दी पता चलेगा हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ही ज़्यादा। अभी से ये हाल है। एंड नाउ हम पहुँच चुके हैं। गेस करिए हम लोग कहाँ आए हैं। तो कई लोग समझ चुके होंगे, बेसिकली हम आए हैं जू, चिड़ियाघर। यस। सो ये एंट्रेंस था, यहाँ से हमने एंट्री ले ली थी। एंड मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं ले जाने देते हैं। हम लेकर आए थे काफ़ी चीज़ें खाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया और फिर हम सारी चीज़ें बाहर ही रख कर आए। एंड यू कैन सी दिस फिश, ये सारी जो ये फ़िश बनी है ये सारी गार्बेज से बने हैं, जो हम वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारा, इन लोगों ने उस चीज़ से इतनी क्यूट सी फ़िश बनाई है। एंड लिटरली दिस वाज अमेजिंग, सीरियसली बहुत बहुत अच्छा था ये। एंड यू कैन सी दिस इज़ व्हाट इज़, या दिस इज़ आई थिंक डक, ब्लैक डक। और बहुत ज़्यादा रश नहीं था, बहुत नॉर्मल था। ये मैप था एंट्रेंस पर ही, ये आपको मैप देखने को मिलेगा। इस मैप में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें किस रास्ते से कौन सा एनिमल दिखने वाला है। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसकी हेल्प से कई लोग विज़िट भी कर सकते हैं। लाइक जो फॉरेनर होते हैं जो दिल्ली या इंडिया आते हैं, उनके लिए बहुत ईजी वे है। मैं तो कई बार आई हूँ, तो मुझे फिर भी आना था, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे आए हुए, तो मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। एंड यू कैन इमेजिन हाउ एन्जॉयड अ लॉट टुडे। मुझे बहुत मज़ा आया। एक तो छोटे छोटे बच्चे भी आके मैप देख रहे थे ना, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। अब एक लड़का आएगा, आप लोग देखना, वो काफ़ी छोटा था, वो हाइट में ही बड़ा दिख रहा था, ये बच्चा था। और इसका पूरा ग्रुप आया हुआ था और ये सब देख रहे थे मैप, और इन्हें कुछ पता तो था नहीं, बट एनीवे। दैन बी फॉरवर्ड, हमने सबसे पहले देखा था ये मंकी। आई थिंक इन्हें मंकी ही कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, सो पार्डन फॉर माई वर्ड्स। आप मंकी ही समझ लेना इसे। आप लोगों को अगर पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था इन्हें देखकर। और बहुत यू नो बहुत शैतान थे। उसके बाद हमने ये देखा था ब्लैक, क्या था ये, ब्लैक बग देखा था। ये काफ़ी क्यूट थे, दूर तो काफ़ी बैठे हुए थे, बट एंड में एक पास आ ही गया था। हमने देखा तो उनके सिंग बहुत बड़े बड़े थे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही था जैसे फ़ोटो में था। और आप मानोगे नहीं, मैं ये चार्ट पढ़ रही थी, जब मैंने ये पढ़ा इनके बारे में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चले जो मुझे इवन आज तक नहीं पता थी। इनकी उम्र 10 से 12 साल होती है गाइस, सिर्फ 10 से 12 साल। लाइक एक नॉर्मल डॉग की भी उम्र इतनी ही होती है, बट डॉग तो आपको भी पता है कितने ज़्यादा हैं दुनिया में, बट ये तो काफ़ी रेयरली हैं। देखो कितना क्यूट सा था ये, कितना मतलब सीरियसली क्यूट सा था। इनकी टेल ही नहीं थी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी देख के, उसके बाद इसकी टेल ही नहीं थी। मैं बार बार कह रही थी देखो वहाँ पे पीछे भी है, आगे भी बैठे हैं, इतने सारे हैं। उसके बाद हमने ये कॉमन पाम किविट देखा था, जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे एंड लेज़ी थे, काफ़ी सो रहे थे कितनी देर से, सब इतना शाउटिंग कर रहे थे, बट उसके बाद भी नहीं उठे ये। देन वी फॉरवर्ड टू टर्टल। इतने स्लो टर्टल थे ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। आई डोंट नो कि ये कैसे रेस जीत गए, कहने को जीत ही गए थे ये, बट रैबिट ऐसे ही बदनाम थे। ये सच में बहुत स्लो होते हैं, किस्मत की बात है गाइस, ये जीत गए थे। देन हमने फॉक्स देखा था, जो काफ़ी छोटे छोटे से थे और बहुत तेज़ तेज़ चल रहे थे। आप इमेजिन नहीं करोगे, इतने फुर्तीले थे
मुझे तो ये फॉक्स लग ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था बिल्ली है बट स्टिल ये फॉक्स ही थे, मजाक कर रही थी। यहाँ पिकॉक की जगह नहीं थी बट यहाँ फिर भी पिकॉक था, और पिकॉक का कोई पैसिफिक कोई एरिया नहीं था, ये हर जगह थे, जहाँ आपने दूर दूर तक कई जगहों पे मुझे ऐसे ही दिख गए थे। एंड आई थिंक ये मुझे इनका नाम नहीं पता कौन से जानवर हैं, बट ये मुझे नॉर्मल भैंस ही लग रही थी, लाइक काओ, या काओ नहीं बफेलो लग रहे थे, तो मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया इनमें उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ी मस्ती करें, बोरिंग सा हो रहा था सब कुछ, तो मैंने ये गॉगल्स निकाल के पहन लिए, ये मेरे पास पहले से ही थे। एंड सीरियसली गाइस, इसको पहनने के बाद ना ऐसे लोग मुझे नोटिस कर रहे थे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, बट क्या करें, मज़ा तो करना ही था। फिर मैंने थोड़ी देर चलने के बाद इसे हटा लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे फिर एम्बैरेसिंग सा फील होने लग गया था, क्योंकि लोग नोटिस कर रहे थे, एंड यू नो अगर किसी को नोटिस करे वो भी गर्ल को, तो उसे कितना अजीब फील होता है। तो मैंने उसे हटा लिया था, बट मैंने इसलिए लगाया था ताकि थोड़ा बहुत मस्ती मजाक हो जाए। देन हमने उसके बाद ये क्यूट से एनिमल देखे थे जो पानी के अंदर थे एंड काफ़ी दूर थे, आई थिंक इन्हें 12 सिंगा कुछ ऐसे ही कहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग चीज़ गाइज, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जानवर, राइनोसोरस आई थिंक ये। एंड ये सिर्फ पीछे ही मुड़ के खड़ा था, इसने एक बार भी अपना फेस नहीं दिखाया हमारी तरफ, एक बार भी नहीं। जब हम इधर आए तो उसने इधर कर लिया, मतलब मैं इसका फेस बिल्कुल नहीं देख पाई, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सिर्फ जू में सबसे ज़्यादा अच्छा एनिमल यही लगा। मैंने इनसे कहा कि मुझे इसका फेस देखना था, तो कह रहे हैं इसमें देख ले, सेम ऐसा ही है गाइस। लेकिन फ़ोटो की बात अलग होती है और रियलिटी की बात अलग होती है। आई नो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, बट क्या करें, नहीं दिखा तो नहीं दिखा। नाउ वी सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरट, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग से थे ये सारे, कितने शांत थे, कोई शोर नहीं कर रहा था, सब इतने शांति से थे। एंड मुझे एक चीज़ बहुत गंदी लगती है जो कि आई नो एनिमल्स देखने ही आते हैं हम, बट इन्हें ऐसे कैद करके रखने पे मुझे बहुत बेकार सा लग रहा था। पता नहीं इन्हें अच्छा लगता होगा इन एनिमल्स को, बर्ड्स को, कि नहीं, बट क्या करें अब, है तो है जू काफ़ी इंटरेस्टिंग पैरेट थे, कोई रेड था, कोई ब्लू था, कोई येलो था, एंड सबके बारे में ना नीचे, ये सबसे अच्छी चीज़ थी, सबके बारे में नीचे एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी। एंड मैं इनसे कह रही हूँ कि मेरे साथ एक स्कैम हो गया था गाइस, मैं आपको बाद में बताऊँगी वीडियो के एंड में एक बहुत फ़नी मोमेंट था मेरे साथ, रास्ते में हो गया था। एंड उसके बाद हम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराने गए, एक बटरफ्लाई बनी थी काफ़ी बड़ी, ये रही वो, मैंने सोचा था कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। एंड मैंने कहा ये गॉगल्स अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरा ट्राई करती हूँ, फिर मैंने ये वाला लगाया था एंड सीरियसली फिर से वही फ़नी मोमेंट आ गया था। एवरीवन वाज वाचिंग मी, मैं जल्दी से भागी, बस बहुत हो गया, अभी से हटाओ जल्दी से। देन वी सो लायन, येस दिस इज़ लायन, एंड ये इतना गंदे तरीके से सोया हुआ था ना, मतलब हमारी बेइज्जती हो रही थी, ज़ू में आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब हमने लायन नहीं देखा। ये काफ़ी देर तक ऐसे ही सोया रहा, सब इतनी शाउटिंग हूटिंग कर रहे, ये उठा ही नहीं, लेज़ी, बकवास एकदम। उसके बाद हमने एलिफेंट देखा था जो बहुत क्यूट थे, दो थे, काफ़ी ज़्यादा एकदम मस्तीखोरी टाइप के थे, बार बार नाच रहा था वो, अच्छा सा मतलब स्टेप कर रहा था ना, नाच रहा था, आप लोग सोचेंगे एलिफेंट कब से नाचने लगे, मतलब काफ़ी अच्छे मोमेंट दे रहा था वो, खुश था काफ़ी एलिफेंट। ये सबसे क्यूट सा जानवर था राइनासोरस के बाद, जो मुझे बहुत क्यूट लगा। देखो जैसे आप देख सकते हो कितने क्यूटी तरीके से खा रहा है, मुंडी हिलाते हिलाते बहुत क्यूट था ये एनिमल, मुझे एलिफेंट बहुत अच्छा लगा देखकर। एंड यहाँ लोगों ने खाना दे रहे थे, एंड फ्रेंड्स पता है हमने उसके बाद क्या देखा, यस, ये कुछ लोग थे जो एनिमल के प्लेस को आई थिंक साफ़ कर रहे थे, एंड दिस इज़ ऑल्सो फ़नी ये काफ़ी फ़नी एलिगेटर्स थे, कितना फ़नी इनका फेस था। उसके बाद हमने टाइगर देखा जो सेम लायन की तरह ही सो रहा था, जिसने अपना फेस रिवील नहीं किया, ऐसे ही भाव खा रहा था। मंकी, ये तो हम रोज़ ही देखते हैं, यहाँ कोई नई बात नहीं थी। और ये मेरे हस्बैंड जो इनसे पंगे लेने लग गए थे, यू नो मज़े कर रहे थे इनसे, क्योंकि यही चीज़ थी जो रिस्पॉन्स करते हैं इंसानों के बोलने पर, ये मंकी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था, ये भी काफ़ी मस्ती कर रहे थे ये लोग हमारे साथ, ये जो जितने भी मंकी थे क्यूट क्यूट से छोटे छोटे, और ये बिल्कुल ही ऐसे बातें कर रहे हैं, मतलब ये इशारा कर रहे थे, तो ये इधर ही ना देखकर कहीं दूर ही देख रहा था, कहीं और ही, देखो कैसे देख रहा है। और ये तो बहुत शरारती था, ये ऐसे मतलब पूरे अपने जो ये इनका ये जाल वगैरह जो भी है केज, इसको पकड़ के इतनी तेज़ से हिला रहा था कि जैसे अभी तोड़ के बाहर आ जाएगा ये। और ये हमें इग्नोर करके उधर चला गया था। ये अगेन हमें एक टाइगर दिखाया, आई थिंक यस टाइगर या चीता है, आई थिंक ये, हाँ चीता ही था, ये भी ऐसे ही सो रहा था। और ये दूसरा इसका भाई था जो सैर पे निकला था, और वो बिल्कुल ऐसे बाउंड्री के पास ही सैर कर रहा था, मतलब लोग देखे ही ना इसे, इतनी फ़ैन फॉलोइंग थी इसकी, लोगों को देखने के लिए इसके पास बहुत भीड़ थी, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं थी, इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी।
उसके बाद हम सांपों के घर में गए, स्नेक्स हाउस। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्नेक्स थे और इतने बड़े बड़े स्नेक थे, आप यू कैन सी कि ये कितना बड़ा होगा, इतना मोटा तगड़ा सा स्नेक था ये। और काफ़ी क्यूट क्यूट छोटे छोटे से भी थे ये। इसके अंदर एक छोटा सा स्नेक था जो दिख नहीं रहा था। देखो गाइस कितना बड़ा स्नेक है, अगर ये बाहर आ गया ना हम सबकी वाट लग जानी थी। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी लोगों की स्नेक देखने के लिए, एंड यहाँ पे भी स्नेक की काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। देखो गाइस कितना सा बड़ा सा स्नेक है ये, हम सबको खा जाएगा ये ऐसे अगर बाहर निकल गया तो। यही सोच रहे थे अगर स्नेक बाहर आ गया तो हम लोग कैसे भागेंगे। ऊट पटांग सी जा रही थी मेरे मन में। अच्छा वो कोई लिजर्ट नहीं दिखी मुझे यहाँ पर, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद लिजर्ट। मैं हर एनिमल से लव करती हूँ बट एक्सेप्ट लिजर्ट। कितना क्यूट सा टर्टल था ये। मुझे नहीं पता ये अलग से यहाँ क्यों रखा हुआ था, क्योंकि मैंने टर्टल इससे पहले भी एक जगह भी देखा था। ये स्नेक देखो काफ़ी खा पी के फैला पड़ा था। ये ऑस्ट्रिच थे जो काफ़ी क्यूट से थे, बहुत क्यूट थे, बड़े बड़े से थे। 2 ही थे यहाँ पे पूरे इतने बड़े जगह पर, सिर्फ 2 ही ऑस्ट्रिच थे जो पता नहीं क्या ही कर रहे थे। इनका लंच वंच का टाइम शायद नहीं हुआ होगा, तो ये काफ़ी स्लो से थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये भी। एंड ये लास्ट बर्ड कह लो या एनिमल कह लो, लास्ट था ये ज़ू का जो हमने देखा था। इसके बाद फिर हम आउट होने वाले थे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था और हम बहुत टायर्ड भी हो गए थे। ये लास्ट एनिमल था। देन ये हमारा नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क है। इसके बाद हम जाने वाले थे घर। फिर मैंने कहा मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्यों ना हम कुछ खाएं चल के। काफ़ी लोग यहाँ फ़ोटो शूटिंग करा रहे थे बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। एंड फिर हम जल्दी चलने लग गए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हम 12 बजे से आए हुए थे और हमने यहाँ बहुत मस्ती करी थी। एंड सबसे बुरी चीज़ ये थी यहाँ कि बाहर तो कुछ खाना ले जाने के लिए अलाउ नहीं था, बट अंदर खाना ही मिल रहा था। इतनी सारी चीज़ें थी, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, आइसक्रीम, चॉकलेट, सब चीज़ें मिल रही थी अंदर। ये सिर्फ इनका तरीका होता है पैसे लेने का। हमारी चीज़ बाहर रखवा दी थी इन्होंने। फिर हम जाने वाले थे तो मैंने कहा क्यों ना हम कुछ फ़ोटो शूटिंग कर लेते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना हम कुछ फ़ोटो शूटिंग करें, तो उन्होंने कहा ज़रूर। फिर हमने वीडियो स्टॉप किया और हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में बताया था कि फ़नी थिंग हुआ था। फ़नी थिंग ये था कि जब हम जा रहे थे तो एक अचानक से लड़की आई, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया एंड शी वॉज जस्ट थिंक कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। देन उसने मेरी तरफ देखा और वो हैरान होकर हंसने लग गई। हाँ, दैट वाज द फनी थिंग विद मी। सो फाइनली गाइज आप लोग ज़ू देख चुके हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपका फेवरेट एनिमल कौन सा था और आपको ज़ू की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी।